दुनिया भी कोरोना महामारी के साथ जीना सीख ही रही थी कि एक और खतरनाक वायरस की एंट्री हो गई। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। पूरी दुनिया में मंकी पॉक्स तेजी से फैल रहा है। 6 मई को मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया था और अब 88 देशों में लगभग 27,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स के संक्रमण की रफ्तार को देखकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे खतरे की घंटी बताते हुए विश्व के सभी देशों को अलर्ट रहने को कहा है। WHO ने 24 जुलाई को मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था। मंकी पॉक्स भी कोरोना की तरह एक वायरल डिसीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से संक्रमण फैलाती है। यूनाइटेड स्टेट की स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर अभी तक दुनिया के 88 देशों में मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इन मरीजों की संख्या 27,000 से ज्यादा है। ये वो मामले हैं जिनमें ये बीमारी कंफर्म हो चुकी है, जबकि कई रोगियों को सस्पेक्ट मानते हुए अभी उनकी जांच की जा रही है। भारत की बात करें तो देश में अब तक मंकी पॉक्स के 9 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स का संक्रमण यौन संबंधों के माध्यम से फैलता है। एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा ने 15 जुलाई को ही WHO से इसे यौन जनित संक्रमण घोषित करने की अपील की थी। Monkey pox is just like any other sexually transmitted infection. Somehow WHO is not declaring it because it will cause some kind of stigma and discrimination against people who are currently infected. Because if you see, almost 99% of the cases currently are in MSM, male having sex with male, and most of the cases are in Europe, almost 80% of the cases, and then America, Canada, Australia, Argentina, Brazil, and even Singapore, and now we have in India. Monkeypox is transmitted mainly through close or very close personal contact. When we say close, it can be household family members, but we have seen that none of the household members are yet infected. So it's a very close contact, and in that sexual contact. Currently there is no treatment for monkeypox, no perfect treatment. It has a time limited disease. It shows pox marks which are in the hands and soles, in genital area, in perianal area, or on face. But sometimes it can be odynophagia, that means difficulty in swallowing, and lymph node enlargement in the neck area and the regional lymph nodes. And there are 3 antivirals which are approved in USA. One is tecovirimat, brim pseudopovir, and pseudofovir, of which pseudofovir has been already used in HPV and some of SCME infections, herpes infections, but we do not know whether it will work in monkeypox or not, but it has been approved. Whereas even smallpox vaccine can be useful. Smallpox vaccine can prevent monkeypox in those which are at risk, and it can be a kind of a therapeutic agent for treating monkeypox. So at this level, we should avoid any kind of stigma and discrimination. बात करें मंकी पॉक्स संक्रमण कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच के अंतर की, तो कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में आमतौर पर श्वास के जरिए प्रवेश करता है। मेडिकल की भाषा में इसे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए तौलिया या अन्य सामान का उपयोग करने पर अगर वायरस नाक और मुंह पर लग जाता है तब भी ये संक्रमण फैला सकता है, जबकि मंकी पॉक्स ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन्स के जरिए फैलता है। मंकी पॉक्स का वायरस इंसानों में आमतौर पर जानवरों के संपर्क में आने पर फैलता है। जब कोई व्यक्ति संक्रमित जानवर का स्पर्श करता है या ऐसे जानवर का मीट खाता है तब वह संक्रमण का शिकार हो सकता है। हालांकि इसके बाद ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। कोरोना का वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करके अपनी लाखों कॉपीज बनाकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर अटैक करता है, जबकि मंकी पॉक्स का वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकले पस, लार या अन्य द्रव्य के संपर्क में आने पर होता है। कोरोना का संक्रमण फैलाने वाले वायरस में सिंगल स्ट्रैंड जेनेटिक्स मटेरियल कोड होता है जिसे RNA कहा जाता है, जबकि मंकी पॉक्स फैलाने वाले वायरस में डबल स्ट्रैंडेड जेनेटिक कोड होता है जिसका संबंध DNA से होता है।